क्या ये बात सच है कि वीडी शर्मा को अंग्रेजी नहीं आने का, लिखित परीक्षा एक पास नहीं कर पाने का बड़ा मलाल है? मनुद्या जी, ये आपने मेरे मन की बात को छीना है। मैं आपको एक घटनाक्रम बताता हूँ। मैंने अपनी लाइफ में एनसीसी का सी सर्टिफिकेट करने के बाद, तो मैं एनसीसी में भी था कॉलेज के अंदर, और उसके बाद मेरे मन में आया कि आर्मी के अंदर जाना है। देशभक्ति का जज्बा जिसे कहते हैं, देशभक्ति का जो भाव है, वो पहले दिन से अपने मन और व्यवहार के अंदर था। तो मैंने ये तय किया था कि सीडीएस की परीक्षा देंगे और कमीशन प्राप्त करेंगे। लेकिन जब मैंने परीक्षा दी तो इंग्लिश मीडियम होने के कारण मैं सफल नहीं हुआ। मेरे मन के अंदर आज भी ये मलाल है। और उस समय मैं तो सामान्य विद्यार्थी था। मैंने उस समय एक पत्र लिखा था सेना अध्यक्ष को कि अगर ये परीक्षा हिंदी में होती तो हम जैसे गांव के विद्यार्थी भी सीडीएस की परीक्षा में आते और कमीशन प्राप्त करते। तो ये वास्तव में आपने बड़े मेरे हृदय का प्रश्न पूछा है, जो आज ही मेरे दिमाग में चलता है कि अगर उसमें ऐसा होता तो मैं आज सेना के अंदर सेवाएं दे रहा होता। आपको लगता है कि भारत के जवानों को अपनी राजभाषा में जवाब नहीं देकर या परीक्षा पास नहीं कर आ पाना कोई एक पिछली सरकारों की त्रुटि भी है या नज़रअंदाजगी? ये बिल्कुल आपने कहा, त्रुटि भी है। और मैं ऐसा मानता हूँ किसी ने सोचा नहीं इसके बारे में। हम लोग ये कहते थे कि मैकाले की शिक्षा पद्धति देश के अंदर समाप्त करके भारत केंद्र शिक्षा पद्धति बने। मैं तो चूँकि विद्यार्थी परिषद में रहा तो इस पर आंदोलन भी किए हैं। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस परिदृश्य को बदल दिया। नई शिक्षा नीति में मेडिकल की एजुकेशन, इंजीनियरिंग की एजुकेशन, आज मध्य प्रदेश के अंदर हिंदी माध्यम में ये शुरुआत हो गई। ये सामान्य घटना नहीं है, ये गांव के अंतर मन को, क्योंकि भाषा तो एक प्रेजेंट करने का तरीका है, उसका टैलेंट नहीं हो सकता। जो माननीय अमित शाह जी ने जब यहाँ आए थे, जब हमने हिंदी माध्यम के सिलेबस को इंट्रोड्यूस किया था, मध्य प्रदेश सरकार ने, मैं उस कार्यक्रम में था, तो उस समय उन्होंने कहा था कि अभिव्यक्ति का माध्यम है भाषा, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि इसमें केवल ये टैलेंट है। तो इंग्लिश कोई टैलेंट का माध्यम नहीं हो सकती। टैलेंट तो आदमी के अंदर, वो तमिल में बोल रहा है उसमें भी हो सकती है, मालवी में बोल रहा है उसमें भी हो सकती है, ब्रज भाषा में बोल रहा है उसके अंदर भी हो सकती है। तो इसलिए ये मैं ऐसा मानता हूँ कि इस प्रकार से माध्यम के कारण से बहुत सारा टैलेंट आज वंचित हुआ है। लेकिन अब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार से हिंदी माध्यम में शुरुआत की है नई शिक्षा नीति में, ये देश के टैलेंट को उभार करके लेकर के आए। राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो अंग्रेजी में बोलते हैं और उनके लिए तालियां भी बजती हैं और उनके समर्थन में लोग भारत के लिए कई शब्दों का इस्तेमाल भी कर लेते हैं उनके समर्थन में। ये तो योजनाबद्ध तरीके से अंग्रेजी मानसिकता के लोग हैं, जिसमें श्रीमान राहुल गांधी भी ये देश के अंदर एक ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे पॉलिटिशियन हैं कि जिन्हें भारत से ज़्यादा अन्य लोग या अन्य देश या अन्य जो लोग हैं वो उनको बहुत अच्छा लगते हैं। जो वहाँ का अप्रिशिएशन उन्हें बहुत अच्छा लगता है। अगर कांग्रेस को या राहुल गांधी को विदेशी अप्रिशिएट करते हैं तो उससे बीजेपी को आपत्ति क्या है? नहीं, बीजेपी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन भारत का अपमान करके आप एप्रिशिएशन पाएं, आपत्ति ये है। झूठ बोल करके आप भारत को बदनाम करने के लिए किसी फोरम पर जाएं और वहाँ अगर ये हो तो ये तो देश का अपमान है। शर्मा जी, विपक्ष तो आरोप ये लगाता है आप पर कि आप फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा फैलाते हैं और कई बार जो नेता आपके साथ सेम लाइन पर ना आए तो उन्हें कई ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ता है जिसमें से एजेंसी से लेकर इस तरह के बर्ताव हैं। क्या ये बात सच है? ये बिल्कुल नहीं है। और मोदी जी के नेतृत्व में स्वच्छ राजनीति के साथ एक ट्रांसपेरेंसी से काम करना, ये हमारी सरकार ने आज साबित भी किया है। और देश, जनता जनार्दन, पॉलिसी मेकर से बोलते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में आज किस प्रकार से ट्रांसपेरेंट पॉलिटिक्स और गुड गवर्नेंस के साथ आज काम हो रहा है। लेकिन ये कांग्रेस के विचार हैं। अच्छा, कांग्रेस के विचार जब तक छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी कांग्रेस में हो तब तक ठीक है और बीजेपी आ जाए तो बहुत अच्छे हो जाते हैं। ऐसा नहीं है। आए क्यों नहीं? अब वो आए क्यों नहीं, ये तो मुझे लगता है कि वही बता सकते हैं। लेकिन उनके बारे में जिस प्रकार का वातावरण है आज देश के अंदर भी, मध्य प्रदेश के अंदर भी, उन्होंने देश के अंदर जो किया, उनके कर्तृत्व पर और उनके व्यक्तित्व पर जो देश जानता है, आज गहराई से लोग जानते हैं कि छिंदवाड़ा के अंदर जनता ने उन्हें नकार दिया है।
कोशिश ऐसे क्यों वैसे कर नहीं रहे थे निकाला। फिर उन्हें लाने की बीजेपी में? नहीं, बीजेपी में लाने की कोशिश हम नहीं करते। लोगों को लगता है कि बीजेपी में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज जाकर हम देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, हमारी कुछ भूमिका बन सकती है। तो आज भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है कि जिसके साथ जाकर के कुछ करने की भूमिका बन सकती है, तो ऐसे लोग आते हैं। राहुल गांधी ने बहुत सारी रैलियां की, न्याय यात्रा की है, मध्य प्रदेश से भी गुजरे, विधानसभा में बहुत ज़्यादा कमाल हो नहीं पाया, फिर से कमल खिल गया। लोकसभा के दौरान जो वो रैलियां कर रहे हैं उसका क्या इम्पैक्ट देखते हैं आप? जहाँ जहाँ पर राहुल गांधी मध्य प्रदेश के अंदर 22 विधानसभाओं में गए, सब जगह सुपड़ा साफ हो गया। कांग्रेस की जमानतें जब्त हुई हैं। तो न्याय यात्रा निकालने का तो कांग्रेस को अधिकार ही नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।